दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार से आपका फिर से स्वागत है। और हम आपको इस तरह से जो है फ्लावर पॉट को बनाने की जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारी वीडियो को देखोगे तो आप इस तरह से चेरी का जो पॉट है, इस तरह से चेरी पॉट को आप आसानी से बना लोगे। देखो इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है। और आपको इसी पॉट की हम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। देखो इस पॉट को बनाने के लिए क्या मटेरियल लगता है और इस पॉट को बना के कैसे आप बेच सकते हो, कितने का ये पड़ने वाला है, ये सारा जानकारी आपको दिखाऊंगा। इस पॉट को बनाने के लिए आपको इस तरह से, ये देखो डंडी होती है, 12 पॉइंट की डंडी होती है, इसको बंच की डंडी भी बोलते हैं। इसको इस तरह से खोल लेना आपने। इस तरह से खोलने के बाद आपने इस तरह से खोल लेना है। और इसके बाद जो है ये चेरी होती है, ये चेरी फिलर बोलते हैं। ये सारा चेरी फिलर को आपने परचेज करना। उसके बाद ये वाली भी फिलर बोलते हैं, या इस तरह से फिलर होता है। इस तरह से क्वालिटी देखो इसका लुक है। इस तरह से फिलर को आपने ख़रीदना है। इसके बाद ख़रीदने के बाद आपने क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने देखो हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह से बना के कंप्लीट कर दिए हैं। और इसमें इस तरह से जो फिलर है, इसमें 36 फिलर लगाने वाले हम, 36 फिलर ए लगाने वाले हैं। और 60 जो है इसमें चेरी लगा के सारा कैलकुलेशन करके हम बनाए हैं, तब जाके इसका लुक हमारे इस तरह से अब बन के तैयार हुआ है। और जो बेचने वाला रेट बन जाएगा हमारा, इस तरह से 60 ए लगाएंगे, 36 ए लगाएंगे। और 36 फिलर जो है हमने इस तरह से अभी लगा के कैलकुलेशन किया हुआ है। और 36 जो है ये लगा के टोटल इसका वज़न जो है 80 ग्राम वज़न बना है इसका। आप जब इसका परचेज करोगे आपको रेट जो मिलेगा, उस रेट को आप देख लेना क्या रेट पड़ने वाला है। और 80 ग्राम का वज़न आपने निकाल लेना है कि 80 ग्राम का कितना वज़न पड़ेगा। और उसके बाद ये जो चेरी है, ये हमने 60 पीस लगाने के बाद, 60 पीस लगाने के बाद टोटल 110 ग्राम चेरी पड़ने वाला है। और इसका आपको चेरी भी जब परचेज करोगे दिल्ली के सदर बाज़ार में, आपको चेरी का भी रेट पता चल जाएगा। और 110 ग्राम चेरी का कितना वज़न पड़ेगा इसका भी आपने कैलकुलेशन कर लेना। और जैसे आपने कैलकुलेशन करना चाहोगे, अभी फ़िलहाल ये चेरी 800 रुपये पर केजी के रेट में आई है। आपने कैलकुलेशन निकालना होगा। जब चाहे आपका 110 ग्राम के हिसाब से, तो 110 में आपने 800 का गुणा कर दोगे तो तकरीबन 8800 के आसपास आ जाएगा। मतलब 88 रुपये की चेरी पड़ जाएगी आपकी। तो जितना किलो होगा, जैसे मान लो 750 रुपये किलो आपका रेट है, तो 750 में आपने 110 का गुणा कर देना है। तो मतलब अगर आपका 110 ग्राम अगर मान लो वज़न आता है, मान लो आपका चेरी का वज़न 105 ग्राम आएगा और आपने 750 के रेट में ख़रीदा है, तो 105 गुणे 750 कर दोगे तो वही आपका रेट के आसपास आ जाएगा। मतलब जैसे हमने 800 के रेट में ख़रीद कर 110 ग्राम इसमें पड़ा है, तो 8800 कुछ पॉइंट आएगा, तो मतलब 88 रुपये का पड़ेगा। उसी तरह आपने कैलकुलेशन कर लेना है। और करने के बाद कैसे इसको बनाना है, इसमें इस तरह से देखो 3-3 हम लगा लेते हैं। खोलने के बाद इसमें इस तरह से आपने सारे में लगाना है, ठीक है ना। इस तरह से लगाओगे तो धीरे धीरे आपने 3-3 लगा लेना। पत्ती इसमें कई डिज़ाइन के आते हैं, लेकिन आपने इस तरह से लेना जिसमें एक पत्तियों वाला डिज़ाइन हो। इस तरह मोर पंख की तरह डिज़ाइन है, इस तरह से लोगे तो इसका लुक अच्छा लगेगा। इसमें तो कई डिज़ाइन आते हैं और कलर भी वाइट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका ब्लैक जो ग्रीन कलर है, इसका कलर का चेरी के हिसाब से मैच कर रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है इस पर, ठीक है ना। इसके बाद 3 लगाने के बाद आपने इस तरह से चेरी लगा देना, 5 चेरी। ये देखो 3 चेरी हमारी लग गई, 4 हो गई, ये 5 हो गई। इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और जब आप चेरी परचेज करोगे, कई बार चेरियाँ निकली होती है, तो आपने फेंकना मत। ग्लू गन की सहायता से जो निकला होगा चेरी, इसको आसानी से उसमें चिपका के रख लेना, नहीं तो आपका सारा काफ़ी सामान वेस्ट हो जाएगा। सारा इस तरह से अब लगा लेते हैं। इस तरह से देखो 1 2 और ये 3 हो गया। इस तरह से 3 ए लगा लेना है, फिर आपने 5 ए लगा लेना है। 1 और 2 और ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इस तरह से आपने 5-5 जब इस तरह से आप सारे में लगा लोगे, 3 ये वाले लगा लोगे, 5 चेरी लगा लोगे, तो आपका इस तरह से लुक बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जब आप बन जाएगा, इसको किसी अलग पोर्ट में भी बेच सकते हो,
और उसके बाद अगर इस तरह से पोट को आपने बनाना चाहते हो तो इस तरह से एप्पल पोट मिल जाएगा आपको 4 इंची साइज़ का। और एप्पल पोट में आपने इस डंडी को यहाँ से मोड़ देना है, ठीक है ना, प्लास की सहायता से। यहाँ से आपने, चलो आपको मोड़ के दिखाता हूँ, इतना इस तरह से प्लास या हाथ से इतना आपने मोड़ देना, तकरीबन 1-1.5 इंची साइज़ का। मोड़ने के बाद इसमें पीओपी डाल लेना, कितना, आधा पोट के आधा बराबर जितना, इतना पोट में पीओपी डाल लेना। पीओपी में थोड़ी सी सीमेंट की मात्रा मिला के आपने पीओपी को मिक्स करके, जैसे आपने मान लो कि आपका लगा लो 4-5 किलो अगर पीओपी हो तो उसमें 1 किलो के आसपास या आधा किलो के आसपास सीमेंट मिला के मिक्स करके उसके बाद पीओपी घोल लेना। इस तरह से पीओपी सीमेंट मिलाने के बाद अच्छी तरह से घुल जाएगी। वैसे तो चाहो तो पीओपी ही घोल के आप इसमें डाल सकते हो। और इतना घोल के डालने के बाद आपने इस तरह से जब लगाओगे, इस तरह से आपका पीओपी में आपका इस तरह से लुक बन जाएगा पोट को, ठीक है ना। आपने इसको परचेज करना हो, इसको परचेज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 80 ग्राम जो फिलर लगेगा। अगर आपने इस तरह से 50 पीस तैयार करना चाहोगे, 50 पीस के लिए मैं आपको बता देता हूँ 80 ग्राम ये लगने वाला है। तो मतलब 50 पीस के लिए तो मतलब 4 किलो मटेरियल आपका लग जाएगा, ठीक है ना, 80 ग्राम के हिसाब से। क्योंकि 10 किलो में तो 8 किलो लग जाएगा, तो आपका 100 पीस में 800 लग जाएगा। तो 50 पीस के लिए आपका 4 किलो ये मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। और चेरी जो है 110 ग्राम लग रहा है, तो 100 पीस में तकरीबन 11 किलो चेरी लग जाएगी। तो 50 पीस बनाने के लिए आपका 5.5 किलो चेरी लग जाएगी, 4 किलो ये वाला फिलर लग जाएगा, और 50 आपने डंडी परचेज करना है, और 50 पीस ये वाला जो है एप्पल पोट 4 इंची का परचेज करके इस तरह से आप बना लोगे। उसके बाद चेरी का हमने एक छोटा पोट भी बनाया है। अब जब चेरी आप परचेज करने जाओगे तो आपने उसमें मिला लेना कि हमने छोटा पीस कितना, छोटे पीस जितने आपने तैयार करना होगा उसमें कितना चेरी लगेगा, उतना वो परचेज़ कर लेना। और बड़े पोट में इसी तरह से आप परचेज़ करके इस तरह से पोट को बना के भेज सकते हो। और हमारी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और अपने दोस्तों को, किसी को, जिस तरह से किसी को, आपका कोई दोस्त को फ्लावर पोट बनाने की ज़्यादा ज़रूरत हो, वो काम करना चाहता है, तो उसको आप वीडियो भेज सकते हो, जिससे वो आर्टिफिशियल फ्लावर बिजनेस को करके अपनी बिजनेस को बढ़ा सकता है और अपने रोज़गार को भी बढ़ा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।